हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आइए प्रार्थना के साथ आज के मनन की शुरुआत करें। पवित्र पिता, एक बार फिर से आपका धन्यवाद हो प्रभु, जबकि आपका वचन हमें लौ लगाकर प्रार्थना करने को कहता है और इन दिनों में हम विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाओं के विषय सीख रहे हैं। हाथ उठाकर प्रार्थना, लौ लगाकर प्रार्थना, रहस्यमय प्रार्थना, अंगीकार की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना। आपने हमें सिखाया इन अंत के दिनों में दुष्ट आत्माओं की ताकतों पर जयवंत होने वाली प्रार्थना को आज आप अपने वचनों द्वारा हमें सिखाएं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। क्या आप उठ गए हैं? कई लोग भरी दोपहर में भी गुड मॉर्निंग कहा करते हैं। अगर आप सुबह सवेरे बाहर जाकर देखें तो आपको आकाश बहुत ही साफ नजर आएगा। पक्षी जो हैं चहचहाते हुए इधर उधर उड़ते हुए नजर आएंगे। चहचहाते हुए वे अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर की स्तुति कर रहे होते हैं। पर हम इंसान जो हैं देर रात तक, आधी रात तक काम वगैरह करते हैं। इंटरनेट वगैरह आ जाने के बाद में दिन क्या रात क्या काम में ही व्यस्त रह जाते हैं। सुबह सवेरे जल्दी उठना एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। सुबह सोने वाले बुद्धिहीन हो जाते हैं, इस कहावत में बहुत सच्चाई है। आजकल हमारी जो समझदारी है लैपटॉप में, आईपैड्स वगैरह में या फिर मोबाइल फोन्स में ही नजर आती है, क्योंकि दिमाग में तो हम कुछ रखते नहीं ना, हर बार वही जाना होता है। जिन्हें परमेश्वर की सामर्थ चाहिए, सवेरे जल्दी उठने को अपनी आदत बनाएं। उठने के बाद चलिए, आप भले ही देर से उठते हो काम की वजह से, उठते ही इस काम में उस काम में व्यस्त ना हो जाएं, बल्कि आवश्यक समय अगर आप प्रभु के साथ में गुजारेंगे तो जीवन में आशीष पाएंगे। मार्टिन लूथर कहा करते थे, आज मुझे बहुत सारे काम हैं इसलिए मैं छोटी प्रार्थना करूंगा। नहीं कहा आज बहुत सारा काम है इसलिए ज्यादा प्रार्थना करूंगा, कहते थे। क्योंकि अगर मेरे कामों में मुझे सफलता चाहिए, वह केवल प्रार्थना ही की वजह से संभव हो पाएगा। यीशु मसीह जब इस संसार में थे, वे हमारे लिए एक आदर्श होकर जिए और उन्होंने प्रार्थना की, अकेले में प्रार्थना की। वे भोर को उठकर जब अंधकार ही था प्रार्थना करते थे। देखिएगा इस वचन को, मरकुस रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसकी 35वीं आयत। और वे भोर को दिन निकलने से बहुत पहले, कुछ लोग दिन निकलने के बाद भी नहीं उठते, दिन निकलने के बहुत पहले मतलब शायद 3, साढ़े 3 बजे, भोर को दिन निकलने के पहले उठकर निकले। हम भी कभी कभी उठते हैं, विशेषकर अगर हमें कहीं बाहर जाना है, फ्लाइट्स पकड़नी है, ट्रेन पकड़ना है, या फिर घर परिवार में कोई विशेष कार्यक्रम है, तो हम उनके लिए जरूर उठ जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह यहां सुबह सवेरे उठकर क्या काम कर रहे हैं? प्रार्थना। उसके लिए वे उठे। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वे उठकर बाहर निकले और जंगल में जाकर प्रार्थना करने लगे। इतने दूर जाने की क्या आवश्यकता है? जहां है वहीं प्रार्थना कर सकते हैं ना। उठकर जंगल में जाकर, जहां लोग आया जाया नहीं करते, वहां जाकर, जहां प्रार्थना करने में कोई बाधा ना हो, ऐसे स्थान में जाकर, डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं, ऐसे स्थान में जाकर प्रार्थना करते हैं। मैं जब यरूशलेम गया था, मैंने इस स्थान को वहां जाकर देखा। अभी वहां पर एक आराधनालय है। वहां प्रभु की प्रार्थना को विभिन्न भाषाओं में दीवार पर आप पढ़ सकते हैं।
यरूशलेम शहर के बाहर वहां अंजीर के बाग हैं। उतना दूर वे जाकर वहां वे प्रार्थना कर रहे थे। दिन निकलने से बहुत पहले ही वहां जाकर वे प्रार्थना कर रहे हैं। सुबह सवेरे जल्दी उठकर प्रार्थना करना अपनी आदत बनाएं। परमेश्वर के सेवक जॉन वेस्ली प्रभु से एक वाचा बांधते हैं। हर सुबह 4 बजे उठकर मैं आपके सानिध्य में आऊंगा, आपसे बात करने के लिए, आपसे सुनने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए। तो प्रभु के सानिध्य में अपने आप को तैयार करके 7 बजते बजते हमारा यह कार्यक्रम 6:30 बजे होता है। उसके थोड़ी देर बाद अपने घोड़े को लेकर परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए, प्रभु यीशु के सुसमाचार को सुनाने के लिए निकल जाते थे। उन दिनों में गाड़ियां वगैरह नहीं थी ना। घुड़सवारी करते करते, गांव गांव शहर शहर घूमकर, उन दिनों में जो लोग चर्च नहीं जाते थे वैसे लोगों के पास जाकर यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाया करते थे। यीशु में पापों की क्षमा है, यह शुभ संदेश उन्हें सुनाते थे। उनकी सेवकाई के द्वारा अनेकों आत्माओं ने उद्धार पाया। सुबह सवेरे उठकर वे प्रार्थना करते थे। मिशनरियों के जीवनी को उठाकर पढ़िए। उनकी सेवकाई के पीछे का जो मुख्य कारण था, यदि उसे देखा जाए तो वो है उनका प्रार्थना जीवन, रहस्य प्रार्थना। घंटों घंटों प्रार्थना करते थे। जॉन हाइड, जो कि एक मिशनरी होकर हमारे देश में आए थे, उन्हें एक और नाम से जाना जाता है, प्रेइंग हाइड। और वे आंशिक रूप से बधिर थे, सही से सुन नहीं पाते। मैं मिशनरी होकर जाऊंगा जब वे कहते हैं, लोग उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। तुम क्या करोगे? तुम क्या सेवा करोगे? तुम्हें सही से सुनाई नहीं देता तो क्या करोगे? कहकर लोगों ने मजाक उड़ाया। लेकिन वे पीछे नहीं हटे। मैं जाऊंगा, प्रभु की सेवा करूंगा, प्रार्थना से आत्माओं को जीतूंगा, कहते हुए वे भारत में आते हैं, पंजाब में आकर सेवकाई करते हैं और घंटों घंटों पूरी रात वे प्रार्थना किया करते थे। देश की परिस्थिति को समझकर, देश के लिए, देश के निवासियों के लिए उन्होंने काफी प्रार्थना की और फिर केवल एक बेदारी की सभा रखते हैं। पर आज देखिए, एक सभा के बाद दूसरी सभा, एक के बाद दूसरी सभा, बेधारी सभाओं पर बेधारी सभाएं, बेधारी सभाओं पर बेधारी सभाओं का आयोजन। इन पास्टर के जाते ही दूसरे पास्टर आते हैं, दूसरे के जाते तीसरे। लेकिन बेधारी नजर नहीं आ रही ना। एक पासवान आकर कुछ प्रचार करते हैं तो दूसरे आकर कुछ और सिखा जाते हैं। तमाम लोगों की बातें सुन सुनकर, आधा इनकी, आधा उनकी, आधा किसी और की बातें सुनकर लोग बेचारे कुछ समझ नहीं पाते और कंफ्यूज हो जाते हैं। बस नाम के लिए मीटिंग वगैरह चले जाते हैं। कहीं भी कोई भी बेधारी नजर नहीं आ रही। बेधारी अलग होती है। बहुत बड़ी भीड़ का इकट्ठा होने का मतलब बेधारी आना नहीं होता। बड़ी भीड़ को देखकर बेधारी आ गई सोचना मूर्खता होगी। मीटिंगों में म्यूजिक को महत्व देते हैं, दूसरे प्रोग्राम्स वगैरह को महत्व देते हैं, पर घुटनों की प्रार्थना नहीं है। इसलिए पश्चाताप नजर नहीं आता, आंसू नजर नहीं आते। अगर वो देखना है तो प्रार्थना में तैयार होना होगा। लाइट सिस्टम के जरिए, साउंड सिस्टम के जरिए वे नहीं होते, प्रचारकों के द्वारा वे नहीं होते। आप भले ही काफी प्रसिद्ध और लोकप्रिय पास्टर क्यों ना हो, आप बेधारी नहीं ला सकते। केवल परमेश्वर ही ला सकते हैं। यह केवल प्रार्थना से हो सकता है। प्रार्थना स्वर्ग को पृथ्वी पर ला सकती है, स्वर्ग की सामर्थ को भूमि पर बिखेर सकती है। लंबे अरसे तक प्रार्थना करने के बाद जॉन हाइड एक मीटिंग का आयोजन करते हैं और उस मीटिंग में
केवल 15 मिनट प्रचार करते हैं। विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ परमेश्वर के दिए वचन को लोगों तक पहुंचाते हैं। और फिर जब वे कहते हैं आइए प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा ऐसा कार्य करते हैं कि जितने लोग वहां थे सबके घुटने टिक जाते हैं। हर कोई घुटनों पर आकर प्रार्थना कर रहा था। 45 मिनट्स ऑल्टर कॉल चलता है, प्रार्थना चलती है। 15 मिनट का प्रचार, 45 मिनट की प्रार्थना। लेकिन आज 2 घंटे का प्रचार, 5 या 6 मिनट की प्रार्थना। कई जगह तो वो भी नहीं करते, आशीर्वाद की प्रार्थना के साथ खत्म कर देते हैं। बोए गए वचन को अगर लोगों के हृदय में कार्य करना है, उसे जड़ पकड़ना है, तो यह केवल प्रार्थना द्वारा संभव है। प्रार्थना करना है। कोई एक जने खड़े होकर माइक में प्रार्थना करना नहीं, सबको प्रार्थना करना है। यीशु मसीह ने कोई बहुत लंबे अरसे सेवकाई नहीं की। दुनिया भर में वे घूमकर प्रचार नहीं करते थे। ना तो कोई गीत ही उन्होंने लिखे, ना ही कोई किताब उन्होंने लिखी, ना ही किसी संस्था की स्थापना की। लेकिन उनकी प्रार्थना से और वचन के प्रभाव से अनेक आश्चर्यकर्म हुए। उसी वचन को आज हम भी सुनाया करते हैं। तो आज वह चमत्कार क्यों नहीं होते? प्रार्थना की सामर्थ्य। वे प्रार्थना में तैयार हुए। जो संदेश वे देना चाहते हैं उसके लिए उन्होंने पहले प्रार्थना की। प्रार्थना के दौरान लोगों को क्या चाहिए, परमेश्वर उसे हम पर जाहिर करते हैं। हो सकता है हम में बहुत अधिक बाइबल का ज्ञान हो, बाइबल के हम पंडित हों, लेकिन एक चीज का मैंने अपने जीवन में व्यक्तिगत तौर पर अनुभव किया है। कितने ही थियोलॉजिकल कोर्सेज हम कर लें, कई सारी किताबें वगैरह हमने पढ़ी हो, हिब्रू ग्रीक का नॉलेज हमें हो, पूरा हिस्ट्री हम जानते हो, अगर मैं इनका उपयोग करने लगूं तो किसी का भी हृदय नहीं छूने पाऊंगा। बाइबल कॉलेज में पढ़ने के बाद, अच्छी सेवकाई के बाद, जब परमेश्वर मुझे कापावरम नाम के गांव में भेजते हैं, वो एक ऐसा गांव था जहां एक भी मसीही नहीं था। वहां पर एक छोटे से बरामदे में हमने मीटिंग रखना शुरू किया, जिसमें कुछ बुजुर्ग लोग आते थे और कुछ अनपढ़ लोग वहां आकर बैठते थे। उनके सामने मैं क्या बाइबल का ज्ञान दूं? बाइबल में यीशु मसीह के जो दृष्टांत हैं उन्हें कहानियों के रूप में लोगों को सुनाया करता था। अरे, मेरे प्रचार का टैलेंट चला गया, मुझे लगता था। लेकिन उन छोटी कहानियों के द्वारा जब मैं उन्हें वचन सुनाता, पवित्र आत्मा ने कार्य किया, उनके हृदय बदलने लगे। तब सेवा कम थी और प्रार्थना बहुत ज्यादा थी। कई बार मैं सोचता हूं तमाम चीजों को छोड़कर कुछ दिन केवल प्रार्थना करूं। अगर प्रभु यीशु मसीह को, स्वयं परमेश्वर के पुत्र को इतनी प्रार्थना चाहिए, तो आपको और मुझे कितनी प्रार्थना चाहिए होगी? दिन निकलने से बहुत पहले से ही वे प्रार्थना कर रहे हैं। कब तक? सुबह हो चुकी है। शिष्य जब उठकर देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह उनके साथ में नहीं है। अरे प्रभु कहां चले गए, कहां चले गए कहते हुए पूरा शहर घूमकर जब यरूशलेम से बाहर आते हैं, तो वहां पर उन्हें पाकर उनसे कहते हैं, सब लोग आपको ढूंढ रहे हैं। क्या प्रभु आप यहां आ गए? सब लोग आपको वहां पर खोज रहे हैं। सब वहां पर आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप उनके लिए प्रार्थना करें, चमत्कार करें। पतरस जब कहता है, तब देखिए प्रभु क्या जवाब दे रहे हैं। 38वीं आयत, उन्होंने उनसे कहा, आओ हम कहीं और आसपास की बस्तियों में जाएं कि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए तो निकला हूं। सो वे सारे गलील में जा जाकर उनकी सभाओं में प्रचार करते और दुष्टात्माओं को निकालते रहे। केवल यहीं पर नहीं, उधर भी जाना है, इधर भी जाना है। और इसीलिए मैं सुबह सवेरे जल्दी उठकर प्रार्थना में मैंने अपने आप को तैयार किया है। पवित्र आत्मा की सामर्थ को मैंने हासिल किया है।
प्रभु के दिए संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रार्थना की आवश्यकता है। जितनी अधिक सेवा उतनी अधिक प्रार्थना, जितनी अधिक सफलता हमें चाहिए उतनी अधिक प्रार्थना चाहिए। आज से सुबह सवेरे जल्दी उठकर प्रार्थना करना अपनी आदत बनाएंगे ना प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। प्रभु परमेश्वर, एक बार फिर से आपके इन पवित्र वचनों के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु, जिस प्रकार से आप सुबह सवेरे उठकर प्रार्थना किया करते थे, हम जो कि आपके संतान हैं, हमारी भी मदद करें कि हम आपके आदर्शों पर चलें। आप ही के समान सुबह सवेरे उठकर प्रार्थना में तैयार होकर आगे बढ़ने में हमारी मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेजें। हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। जिस प्रकार हमने सुना, सुबह सवेरे जल्दी उठकर प्रार्थना में समय बिताया करें। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कोलकाता और कोलकाता के आसपास के दर्शकों के लिए खुशखबरी। डॉक्टर जयपॉल कोलकाता आ रहे हैं। तारीख है 4 मार्च दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक। जगह है बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू रोड, धर्मतला। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8939527527 या 9884907779 पर। तो डॉक्टर जयपॉल से मिलने का ये मौका बिल्कुल न चूकें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन,